स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी से मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक हल कर चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग 6 से आगे के प्रश्नों को अर्थात प्रश्न संख्या 7 और इससे आगे के अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर क्वेश्चन संख्या 7 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक आव्यूह दिया गया है a इक्वल और 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 और क्वेश्चन नंबर 2 है a इक्वल 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो देखिए इसमें क्या करना है कि आपको दिखलाना है कि जो आव्यूह दिया गया है यह एक सममित आव्यूह है। इसको हमें सममित दिखलाना है कि यह एक सममित आव्यूह है। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहां पर आपको दिखाना है कि दिया गया आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। तो देखिए सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह की पहचान क्या है, कैसे हम दिखाएंगे। तो ये आव्यूह जो है a इक्वल 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो हम इस आव्यूह दिए गए आव्यूह का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो आव्यूह ये दिया गया है, चूंकि दिया है यहां पर हम लिख सकते हैं कि दिया है a इक्वल 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब हम इस आव्यूह का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। इस आव्यूह का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। ट्रांसपोज ज्ञात करने का तरीका आपको पढ़ाया गया है कि पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि ये पहली पंक्ति है, इसे हम पहला स्तंभ लिखेंगे। फिर ये दूसरी पंक्ति है, इसे हम दूसरा स्तंभ लिखेंगे और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि a ट्रांसपोज इक्वल 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। चूंकि a ट्रांसपोज का वैल्यू हम देख रहे हैं कि किसके बराबर है, तो जो आव्यूह प्राप्त हुआ है दोनों सेम है, तो इसको हम a लिख सकते हैं। a ट्रांसपोज इक्वल a। अतः सिद्ध होता है कि दिया गया आव्यूह एक सममित आव्यूह है। अतः a एक सममित आव्यूह है। a एक सममित आव्यूह है। सममित का पहचान क्या है, तो किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करने पर यदि वही आव्यूह आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि सममित आव्यूह है। अब यहां पर विषम सममित दिखाना है। विषम सममित का पहचान क्या होता है कि यदि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करने पर माइनस और वही आव्यूह आ जाए, अर्थात a ट्रांसपोज इक्वल -a आ जाए, तो इसे हम कहेंगे कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। चलिए इसका हम ट्रांसपोज करके देखेंगे। दिया गया है, क्या दिया है भाई, तो दिया है कि a इक्वल 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। यदि इसका हम ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज करने का नियम वही कि पंक्ति को स्तंभ बनाया जाए। पहली पंक्ति है, इसे हम पहला स्तंभ लिखेंगे। ये दूसरी पंक्ति है, इसे दूसरा स्तंभ लिखेंगे और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ लिखेंगे। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ लिख लिया गया। या a ट्रांसपोज इक्वल, यहां से अगर माइनस चिन्ह हम कॉमन करें, माइनस चिन्ह कॉमन करें तो इस आव्यूह के अंदर जो भी अवयव हैं उनका चिन्ह बदलेगा। अर्थात यदि वे पॉजिटिव हैं तो निगेटिव होंगे, निगेटिव हैं तो पॉजिटिव होंगे। जो धनात्मक चिन्ह के साथ हैं वे ऋणात्मक हो जाएंगे और ऋणात्मक वाले धनात्मक। देखिए ये है 0, -1 है, कितना हो जाएगा +1। ये +1 है तो -1, +1 है -1, ये 0 -1 है तो +1 होगा। ये +1 -1 और 0। या a ट्रांसपोज इक्वल माइनस, और ये जो आव्यूह देख रहे हैं यह a की वैल्यू है तो हम इसे a लिख लिए। तो a ट्रांसपोज इक्वल माइनस है। आपको बताया गया कि विषम सममित कब होता है, तो जब a ट्रांसपोज का
मान -a के बराबर हो जाए तो इसे हम विषम सममित कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि अतः a एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 7 को रेज किया जाए। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि 8वां प्रश्न यहां से प्रश्न संख्या 8 दिया गया है। एक आव्यूह दिया गया है a इक्वल 1 1 5 6 7 1 5 6 7। आपको सत्यापित करना है पहला नंबर कि a प्लस a ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। a प्लस a ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। तो हम लोग a प्लस a ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो यहां से मिल रहा है कि a इक्वल 1 1 5 6 7 1 5 6 7 प्लस a ट्रांसपोज के लिए a ट्रांसपोज चाहिए। तो a ट्रांसपोज के लिए ये पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ कर देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ कर देंगे। तो अब इन्हें हम जोड़ेंगे, संगत अवयव जुटेंगे। 1 में 1 ऐड होगा 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। तो ये प्राप्त हुआ हमें a प्लस a ट्रांसपोज। अब ध्यान देना है कि इसे हमें दिखलाना है कि ये सममित है। सममित कब होगा? तो सममित होने के लिए यहां पर आपको बताया गया कि जिस आव्यूह का हम अगर ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने पर वही आ जाए तो हम इसे कहेंगे कि यह एक सममित आव्यूह है। तो ये प्राप्त हुआ है हमें a प्लस a ट्रांसपोज। अगर हम a प्लस a ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ज्ञात करें, a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें, होल ट्रांसपोज करें, तो ये पहली पंक्ति जो है यह हो जाएगा पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति जो है ये होगा दूसरा स्तंभ। चूंकि a प्लस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज और यह मान किसका है? तो a प्लस a ट्रांसपोज का मान है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है a प्लस a का ट्रांसपोज। अतः a प्लस a ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। अतः a प्लस a ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। फिर इसी का सेकेंड नंबर हमें सत्यापित करना है कि a माइनस a ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले हम a माइनस a ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। चूंकि a माइनस a ट्रांसपोज इक्वल आव्यूह a यहां पर से 1 5 6 7 माइनस a ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज के लिए यहीं से हम निकालेंगे पहली पंक्ति जो है इसे पहला स्तंभ कर लेंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ कर लेंगे। तो a माइनस a ट्रांसपोज इक्वल सब्सट्रैक्ट करना है आव्यूह से 1 से 1 घटाएंगे 0 आएगा, 5 से 6 घटाएंगे -1, 6 से 5 घटाइएगा 1 और 7 से 7 घटाएंगे तो 0। ये मान प्राप्त हुआ a माइनस a ट्रांसपोज का। अगर हम a माइनस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करें तो यहां से जो पहली पंक्ति है यह पहला स्तंभ होगा, जो दूसरी पंक्ति है यह दूसरा स्तंभ होगा। a माइनस a का होल ट्रांसपोज इक्वल, यदि हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन करें तो ये 0, ये प्लस है तो -1 है तो +1 और 0। या हम कह सकते हैं कि a माइनस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल
माइनस, और ये जो मान प्राप्त हुआ है ये किसका है, तो a माइनस, देखिए 0 - 1 1 0, 0 - 1 1 0 किसका है, तो a माइनस ए ट्रांसपोज का। और शर्त यही है कि यदि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज उसी आव्यूह के ऋणात्मक वैल्यू के बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि एक विषम सममित आव्यूह है। तो हम कह सकते हैं कि अतः a माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि प्रश्न संख्या 9 है, यदि a इक्वल 0, a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, तो 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज तथा 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। a प्लस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज, दो बार में से हमें सॉल्व करना है। एक आव्यूह a दिया गया है, a के अवयव 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 हैं। 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज ज्ञात करना है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज ज्ञात करना है। पहले हम a प्लस ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम यहां से a प्लस ए ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। तो आव्यूह a है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 प्लस ए ट्रांसपोज के लिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ लिखेंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ लिखेंगे और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ लिखेंगे। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी को तीसरा स्तंभ। अब यहां से a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल, देखिए 0 में 0 जोड़िएगा 0, a में माइनस ए ऐड करेंगे 0, b माइनस b 0, माइनस a प्लस a 0, 0 0 0, c माइनस c 0, माइनस b प्लस b 0, माइनस c प्लस c 0, 0 और 0 0। ये आया a प्लस ए ट्रांसपोज। हमें चाहिए 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/2, और देखिए ये सभी अवयव यहां पर 0 हुए थे, ये सभी अवयव 0 हैं, अर्थात 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल, आव्यूह से बाहर एक संख्या है तो इस संख्या का इन सभी अवयवों से गुणा होगा, तो गुणा करने पर प्राप्त होगा 1/2 को 0 से, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो सभी अवयव यहां पर आप देख रहे हैं कि 0 आ गए। तो 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज कितना आया, 0 प्राप्त हुआ है। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड नंबर जो है कि 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज करना है। सेकेंड क्वेश्चन है इसी का, 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। पहले हम a माइनस ए ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, a माइनस ए ट्रांसपोज।
ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो ऑब्वियस ए है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए ट्रांसपोज के लिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ करेंगे 0 ए बी, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ करेंगे माइनस ए 0 सी और तीसरी पंक्ति को माइनस बी माइनस सी 0। तो ये 3 स्तंभ हो गए। ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल 0 से 0 घटाएंगे 0 आएगा। ए माइनस और माइनस, यहां पर माइनस माइनस प्लस होगा तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, b प्लस बी 2b होगा, माइनस ए माइनस 2a, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, c प्लस सी 2c, माइनस b माइनस 2b, माइनस सी माइनस 2c, 0 में 0 ऐड करेंगे 0। ये हमें a माइनस ए ट्रांसपोज ज्ञात हुआ। तो अब 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल 1/2 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0 अर्थात 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल, इस ऑब्वियस को हम 1/2 से गुना करेंगे। यदि 1/2 से गुना करें तो 0, 1/2 को 2a से गुना करेंगे a, 1/2 को 2b से गुना करेंगे b, फिर माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c और 0। तो ये हमें प्राप्त हुआ 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज का मान। इसका मान कितना है भाई? तो ऑब्वियस a के बराबर है। किसके बराबर है? तो 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज जो आया है यह a के बराबर दिख रहा है। तो हम लोग प्रश्न संख्या 9 में पहला 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज जो कि 0 आया और 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू a प्राप्त हुई है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 4 प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को इरेज कर लेते हैं। चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 10 दिया गया है। इसमें पहला प्रश्न है कि कोई एक ऑब्जेक्ट दिया गया है 3 5 1 माइनस 1। इसको हमने मान लिया a इक्वल 3 5 माइनस 1 और 1। a इक्वल 3 5 प्लस 1 है 1 और माइनस 1। a इक्वल 3 5 1 और माइनस 1। इसे एक विषम सममित आव्यूह और एक सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है। इसे हमें व्यक्त करना है कि दिया गया आव्यूह एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि मान लिया P इक्वल 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। P इक्वल मान लिया गया 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम इसे ज्ञात करेंगे P का मान। तो P इक्वल 1/2, चलो पहले ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। ए दिया गया है, पहले हम ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज कितना होगा? पहली पंक्ति जो है पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति जो है दूसरा स्तंभ। अब हमने मान लिया कि P इक्वल 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। तो
P इक्वल 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। ए में ए ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, 3 3 6 होंगे, 5 1 6 होगा, 1 5 6 -1 -1 -2। तो P बराबर 1/2 से गुना करेंगे तो ये होगा 3, ये होगा 3, ये होगा 3, ये होगा -1, ये -1। चूंकि आप देख रहे हैं कि ये जो अवयव हम प्राप्त किए हैं P बराबर 3 3 3 -1, यह एक सममित अवयव है। सममित अवयव का पहचान क्या है? तो ये मुख्य विकर्ण कहलाएगा। मुख्य विकर्ण को छोड़ करके ये जो अवयव हैं इसका नाम है A12, इसका नाम है A21। तो अगर A12 और A21 आपस में बराबर हो इसे हम कहेंगे सममित अवयव। तो P एक सममित अवयव है। अब फिर से हमने मान लिया Q इक्वल 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। Q इक्वल 1/2, देखिए A माइनस ए ट्रांसपोज है, A से ए ट्रांसपोज घटाएंगे, 3 से 3 घटेगा 0, 5 से 1 घटेगा 4, 1 से 5 घटेगा -4, -1 से -1 घटेगा 0। या Q इक्वल 1/2 का सभी अवयवों में गुणा करेंगे, 0 2 -2 0। यहां पर आप देख रहे हैं कि Q एक विषम सममित अवयव है। कैसे पता चला विषम सममित? तो विषम सममित की पहचान है मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होने चाहिए तथा A12 और A21 का मान बराबर होना चाहिए किंतु ऋणात्मक चिन्ह के साथ, यानी A12 बराबर -A21, A12 इक्वल -A21 तथा मुख्य विकर्ण के अवयव 0 हो तो इसे हम विषम सममित कहेंगे। लिखेंगे कि Q एक विषम सममित अवयव है। Q एक विषम सममित अवयव है। अब हम ज्ञात करेंगे P प्लस Q। तो P आप देख सकते हैं 3 3 3 -1, 3 3 3 -1 प्लस Q के लिए 0 2 -2 0। या P प्लस Q इक्वल ऐड करेंगे 3 और 0 3 3 2 5 3 -2 1 -1 0 -1। तो ये हुआ P प्लस Q। P प्लस Q जो हमने ऐड करके ज्ञात किया है 3 5 1 -1, अर्थात P प्लस Q इक्वल ये किसका मान है? तो यह अवयव A है। P क्या है? एक सममित अवयव है, Q एक विषम सममित। आपको यही सिद्ध करना था कि यह एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में है। तो हमने सिद्ध कर लिया कि दिया गया अवयव एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में है। चलिए हम प्रश्न संख्या 10 का नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 10 से अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पहला क्लियर हुआ, दूसरा प्रश्न है जो यह 3/3 ऑर्डर में दिख रहा है। चूंकि यह 3/3 ऑर्डर में है तो हम लोग 3/3 ऑर्डर वाले एक प्रश्न को करेंगे। और यह प्रश्न जो है दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 का, पहला हो गया, दूसरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक अवयव दिया गया है। यह अवयव है A बराबर 6 -2 2 -2 3 -1 और फिर 2 2
-1 3, Q -1 3। चलिए, तो यहां से सबसे पहले हम लोग A ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। ऑब्जेक्ट A दिया गया है, हम लोग A ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो जो पहली पंक्ति है ये पहला स्तंभ होगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ होगा, और तीसरी पंक्ति जो है तीसरा स्तंभ होगा। ठीक है, तो A था, A ट्रांसपोज हमने ज्ञात कर लिया। ठीक वही प्रोसेस हम लेकर चलेंगे कि मान लिया P इक्वल 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, P इक्वल 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, या P इक्वल 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। A में A ट्रांसपोज को जोड़ना है, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, -2 -2 -4, 2 और 2 4, -2 -2 -4, 3 3 6, -1 -1 -2, 2 और 2 4, -1 और 1 0, 3 3 6, अर्थात P इक्वल 1/2 का सभी में गुना कर लेंगे तो ये होगा 6 -2 2, फिर 1/2 का -4 में गुना करेंगे, -2 3 -1 2 0 3। ये हमें ऑब्जेक्ट P प्राप्त हुआ। यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर मुख्य विकर्ण को हम छोड़ें, मुख्य विकर्ण को छोड़ दें तो A12 A21 के बराबर है, A13 A31 के बराबर है। ये गलत आ रहा है यहां पर, -1 और -1 ये -2 होगा। देखिए -1 से +1 करना था, तो देखिए गलत लिख ही लिया गया है। 2 -1 3 था तो यहाँ माइनस चिन्ह होना चाहिए था। तो -1 मिलकर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहां पर आना चाहिए था -2। ठीक है, तो P इक्वल, देखिए मुख्य विकर्ण को छोड़ा जाए तो A12 जो है और A21 बराबर है, A13 A23 बराबर है, और A23 A32 ये बराबर है। सम्मित होने के लिए एक बार शर्त हम लिख दे रहे हैं कि A12 बराबर होना चाहिए A21 के, A13 बराबर होना चाहिए A31 के, और A23 बराबर होना चाहिए A32 के। ये शर्त है इसके लिए, ये बराबर होने चाहिए। बाकी मुख्य विकर्ण में जो भी हो कोई दिक्कत नहीं। A12 A21 के बराबर, A13 31 के बराबर, 23 32 के बराबर। हम लिख सकते हैं कि अतः P एक सममित आव्यूह है। अब फिर हम लोग ज्ञात करेंगे Q। तो Q इक्वल, मान लिया Q इक्वल 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, Q इक्वल 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो Q इक्वल होगा 1/2 Q इक्वल 1/2 A, ऑब्जेक्ट A और माइनस चिन्ह है A ट्रांसपोज। 6 से 6 घटाइएगा तो ये होगा 0, -2 से -2 घटाने पर 0, 2 से 2 घटाएंगे 0, -2 से -2 घटाएंगे 0, 3 से 3 घटाएंगे 0, -1 से -1 घटाएंगे 0, 2 से 2 घटाएंगे 0, -1 से -1 0, 3 से 3 0। तो Q इक्वल 1/2 का इसमें गुना कर देंगे तो सब हो जाएगा 0 0, सब 0 हो गए। और यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव शून्य आए तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि अतः Q एक
विषम सममित आव्यूह है। यह एक विषम सममित आव्यूह है। अब हम P प्लस क्यू ज्ञात करेंगे। P प्लस क्यू इक्वल, तो आव्यूह P है 6 माइनस 2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 2 3 2 माइनस 2 3 प्लस Q के लिए सभी अवयव 0 0 0 0 0 और फिर 0 0 0। ठीक है, अब P में Q को ऐड कर रहे हैं हम, तो P प्लस क्यू इक्वल, जोड़ने पर 6 में 0 जोड़ेंगे अर्थात यही आव्यूह आएगा क्योंकि 0 में जोड़ना है। तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 2 3, यानी कि P प्लस क्यू इक्वल किसका मान है? तो आव्यूह A है। तो हम देख सकते हैं कि P प्लस क्यू इक्वल कितना आ गया? P प्लस क्यू गलत बन रहा है क्या भाई? देखिए यहां पर गलती हुआ था, -2 हम लोग सुधार किए थे, तो यहां पर आना चाहिए था कितना? -1। यहां पर आना चाहिए था -1, उस समय गलती हो गया था करेक्शन करने पर। यहां पर होगा -1 और यहां होगा -1। ठीक है, तो P प्लस क्यू इक्वल कितना आ गया? A के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया आव्यूह जो है यह एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में है। देखिए प्रश्न संख्या 11 है कि यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो AB माइनस BA एक ऑप्शन दिया है विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, शून्य आव्यूह है और तत्समक आव्यूह है। कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लेते हैं। दिया गया A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, यानी कि A भी एक सममित आव्यूह है और A सममित आव्यूह है तो A ट्रांसपोज बराबर होगा A, और B भी एक सममित आव्यूह है तो B ट्रांसपोज बराबर होगा B। सममित आव्यूह का पहचान है कि उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही आता है। तो A ट्रांसपोज इक्वल A, B ट्रांसपोज इक्वल B। हमें बतलाना है AB माइनस BA के बारे में कि AB माइनस BA क्या है। तो अगर AB माइनस BA का हम ट्रांसपोज करें, AB माइनस BA का ट्रांसपोज करें तो ये होगा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। AB माइनस BA का ट्रांसपोज करने पर AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। ये आप सूत्र पढ़े हैं कि AB का ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। यहां हम लिख सकते हैं, देखिए B ट्रांसपोज के जगह पर B और A ट्रांसपोज के जगह पर A, तो ये होगा BA माइनस AB। यहां से अगर माइनस चिन्ह हम लोग कॉमन लें तो ये AB माइनस वाला प्लस होगा और प्लस वाला माइनस, तो क्या प्राप्त हुआ कि AB माइनस BA का ट्रांसपोज, AB माइनस BA का ट्रांसपोज इक्वल माइनस AB माइनस BA। आप लोग पढ़े हैं कि यदि A ट्रांसपोज इक्वल माइनस A आता हो इसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। चूंकि आव्यूह का ट्रांसपोज बराबर माइनस वही आव्यूह आया है तो यह क्या होगा? विषम सममित, अर्थात ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। यह एक विषम सममित आव्यूह है। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है कि यहां पर एक आव्यूह दिया है, आव्यूह A बराबर, आव्यूह A इक्वल, आव्यूह A इक्वल दिया गया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक आव्यूह दिया गया है A इक्वल कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो
ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल आई। तो अल्फा का मान ज्ञात करना है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल आई दिया गया है, ध्यान देंगे। ए जो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, प्लस ए ट्रांसपोज है, ए का यदि ट्रांसपोज करें तो पहली पंक्ति जो है पहला स्तंभ बनेगा, दूसरी पंक्ति जो है दूसरा स्तंभ बनेगा, बराबर, और आई का मतलब 1 0 0 1। ठीक है, जोड़ेंगे अवयवों को तो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन प्लस साइन 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा तो 2 कॉस अल्फा इक्वल 1 0 0 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर अवयवों की समानता का नियम लगाएंगे। 0 0 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, और 2 कॉस अल्फा जो है 1 के बराबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 2 कॉस अल्फा इक्वल 1, 2 कॉस अल्फा इक्वल 1, या कॉस अल्फा इक्वल 1/2, या कॉस अल्फा इक्वल अल्फा इक्वल, कॉस का साइड चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स 1/2, या अल्फा इक्वल, कॉस में कितने डिग्री के मान 1/2 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसे हम लिख सकते हैं 60 डिग्री को π/3, रेडियन में लिखना होगा तो π/3, अर्थात ऑप्शन नंबर, देखिए यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन कुछ इस प्रश्न में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है π/6, दूसरा दिया गया है π/3, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पाई और 3π/2, पाई और 3π/2। एनसीईआरटी में ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम लोग का आंसर कितना है, अल्फा इक्वल π/3, अर्थात ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, बी करेक्ट होगा। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।